कुलुसी के पत्री उसका 1 अध्याय। कलसियो प्रथम पर्व। सबको मिला? कुलुसी उसका 1 अध्याय। नया नियम में पत्री वचन हम लोग देखेंगे। बारह पद से लेके हम लोग 23 पद तक बारी बारी करके पढ़ेंगे। 12 से 23 पद बारी बारी कर पढ़ेंगे। कुलुसी 1 अध्याय 12 से 23 पद तक बारी बारी करके पढ़ेंगे। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हों। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले उठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। और उसके क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और उसने शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारे भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से मेरे थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास में मजबूत बने रहो और जिसे तुमने सुना प्रकार आकाश के नीचे सारी सृष्टि में किया गया और पौलुस सेवक बना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने का आशीष दे और हमारे मन को तैयार करे ताकि हम उसकी योग उसका महिमा करने पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 12 पद में, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिससे हमें इस योग बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हो। किसका धन्यवाद करो बोलता है? पिता परमेश्वर का धन्यवाद। पिता परमेश्वर जो हमारा एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। उस पिता परमेश्वर का क्या हो? धन्यवाद हो। क्यों धन्यवाद करेंगे? धन्यवाद करने के लिए तो कुछ बातें होनी चाहिए ना, तभी तो हम धन्यवाद करेंगे। तो यहाँ क्या बोलता है? जिसने हमें इस योग बनाया, हमें ऐसे योग बनाया कि हम उसका धन्यवाद कर सकें। किस योग बनाया? क्या बोलता है? कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हो। ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हो। परमेश्वर की उस मिरास के हम संभागी बने, परमेश्वर के उस स्वर्गीय आशीषों का हम भागीदार बने हैं। इसलिए हम पिता पर उसका धन्यवाद करें। हमारा अवस्था क्या था? यहाँ एक वचन पढ़ते आइए, किसी उसका 5 अध्याय हम देखेंगे। किसी के पत्र उसका 5 अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम लोग 8 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। यहाँ हम पढ़ते हैं क्योंकि तुम तो पहले क्या थे? अंधकार थे। हम पहले क्या थे बोलता है? अंधकार थे। अंधकार क्या बताता है? पाप बताता है ना। तुम पहले पापी थे। समझने के लिए हम बोलेंगे, हम क्या थे? पहले पापी थे। और पापी लोग परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते। पहले तुम पापी थे। अंधकार मतलब पापी, पाप बताता है, पापी थे। लेकिन परमेश्वर हमें कहाँ लेके आया? कहाँ लेके आया? ज्योति में लेके आया। पवित्रों के साथ उसकी मिरास के भागीदार हो। रोमियों के पत्र में क्या पढ़ते हैं? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं।
तो भाई हम तो सब के सब परमेश्वर का महिमा से रहित थे, तो कैसे हम उसका महिमा करें? कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या बोलता है कुलुसी के पत्र जो बातें क्या बोलता है? पिता का धन्यवाद करो बोलता है ना, ये जिसने तुम्हें इस योग बनाया, आपको एक योग्य पात्र बनाया। कैसे पात्र? पवित्र लोगों के साथ उसकी मिरास के क्या हो जाए बोलता है? संभागी हो। अंधकार में थे, अंधकार से तुम अब कहाँ लेके आए हो? ज्योति में लाए हो। तो पापी थे, पाप से प्रभु तुमको क्या किया है? छुड़ा लिया है। इस बात को आपको मुझको जानना है हमारा दशा क्या था, अब हमारा दशा क्या है, कैसे हम पाप के दशा में पाया जाते हैं। पाप के मजदूर क्या होता है? मृत्यु होता है। मृत्यु की हम भागीदार। वो मृत्यु कौन से मृत्यु? जो प्रकाश से वाक्य में बताया, दूसरी मृत्यु, इसको क्या बोलते हैं? आग का झील बताता है कि नहीं? लेकिन हम छुड़ाए जाने के कारण, ज्योति में लाए जाने के कारण हम क्या है? उस मृत्यु के भागीदार नहीं होते। परमेश्वर जो आप और मुझ अंधकार में थे, हमें क्या क्या बोलता है? ज्योति में लेके आया। पहला थिस्सलुनी और इसका 5 अध्याय और उसका 5 पद को पढ़ेंगे। आई क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो, और हम न रात के हैं न अंधकार के। अब हम अंधकार के नहीं, न रात के नहीं, हम ज्योति के संतान बन गए, है कि नहीं? जब हम ज्योति में लाए तो क्या हो गया बोलता है? ज्योति के संतान। ज्योति मतलब किसका संतान? ज्योति कौन है? स्वयं परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया तो क्या बोला? मैं पढ़ लीजिए यूहन्ना 8 का 12 में, यूहन्ना उसके 5 अध्याय 8 अध्याय 12 पद को पढ़ लीजिए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ? जगत की ज्योति मैं हूँ। हाँ? जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, पर क्या पाएगा बोलता है? जीवन की ज्योति। आप ज्योति के संतान होने के कारण आप क्या पाते हैं? जीवन का ज्योति पाते हैं, नहीं कि वो अंधकार में फिर नहीं चलेगा, मतलब पाप में फिर नहीं चलेगा। जो परमेश्वर से उत्पन्न होते हुए पाप नहीं करते। कहाँ लिखा है? इसी जगह लिखा है, पढ़ लीजिए। पहला थिस्सलुनी पहला यूहन्ना, माफ कीजिए, पहला यूहन्ना में यहाँ पर एक जगह पढ़ते आए देखिए। पहला यूहन्ना का पत्री और उसका पढ़िए 5 का 18 में। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ? वो पाप नहीं करता। हाँ? और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है। उसे वह बचाए रखता है। मतलब कौन बचाता है? परमेश्वर बचाता है। वो पाप नहीं करता है। और यहाँ पर क्या पढ़े हम लोग? जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे वाला था वो अंधकार में नहीं चलता, पर क्या करता है? वो जीवन का ज्योति, वो पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, मतलब जो परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। कहाँ पढ़ते हैं? यूहन्ना 1 अध्याय का 12 पद। जितनों ने उसको ग्रहण किया, अब क्या होगी? वे परमेश्वर का संतान बन गए। आज जो संतान बन गए वो पाप नहीं करते बोलते रहे कि ये सब कौन बनाया हमको? ये सब हमको कौन बनाया? गुरुसी में पढ़े ना हम लोग, इस योग बनाया, मतलब परमेश्वर ही हमें बनाया, संतान बनाया। परमेश्वर ही हमें ज्योति में लेके आया, ज्योति की संतान बनाया। अगर आप ज्योति की संतान बनाने के कारण हम पाप में फिर जीते नहीं है। हमें परमेश्वर क्या करता है? पाप करने से बचाता है। जो उसमें उत्पन्न हुए बोलते हैं कि नहीं? हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसको वो क्या करता है? वो बचाए रखता है। और क्या करता है? दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दुष्ट मतलब कौन? दुष्ट शैतान। टोना टटकी होता है ना, मंत्र दंतर करता है कि आदमी लोग, गुणी विद्या करता है कि नहीं? करता है ना, गांव में ज्यादा होता है नहीं? इसको गुणी कर दो, उसको गुणी कर दो, नहीं फिर उसी को बुलाओ तो वो लोग दवाई देगा तो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। गांव से ज्यादा होता है ऐसा। लेकिन जो प्रभु मसीह के संतान बन गया है वो गुणी विद्या उसके जीवन में काम
नहीं करता, दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो आप धन्य लोग हैं कि नहीं? परमेश्वर इस योग बनाया कि गुणी विद्या आपके जीवन में काम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कुछ? ये कौन बनाया आपको? परमेश्वर बनाया। ऐसे बनाया कि कोई भी गुणी आपको करे, वो गुण शैतान के गुण आपके जीवन में काम नहीं करे, क्योंकि परमेश्वर वचन बोलता है दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। कोई भी दुष्ट आत्मा भेजेगा आपके पास, जाओ उसको बर्बाद करो, वो आपको छूने नहीं पाए। क्यों? परमेश्वर आपको क्या करता है? बचाता है। इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हाँ प्रभु, तुम मुझे बचाया को। संसार में कितने दुष्ट शक्तियां काम कर रही है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उस दुष्ट शक्ति से भी हमको बचाता है। ऐसे वो परमेश्वर है, इसलिए हम उसको धन्यवाद करते हैं, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। ऐसे ही फालतू हम स्तुति धन्यवाद नहीं करते। करते हैं क्या? जो फालतू धन्यवाद करेगा तो क्या बोलेंगे उसको? पागल बोलेंगे ना। अरे बिना मतलब का धन्यवाद, अरे भाई किस लिए धन्यवाद? नहीं, कुछ तो मतलब होना चाहिए कि नहीं मतलब? नहीं, हम बिना मतलब का धन्यवाद नहीं करते। उसने जो हमें इस युग बनाया, इसलिए हम उसको धन्यवाद करते हैं। हाँ, उसके काम को हमको भूलना नहीं है। वो जो हमारे जिन उपकार किए ना, उसको भूलना नहीं है कि नहीं? आप और मैं उसके खरीदे हुए लोग हैं। अंधकार में थे, उससे छुड़ाया, ज्योति के संतान बनाया, है कि नहीं? और हमको ज्योति में लेके आया और बोलता है तो फिर पाप नहीं करते। क्यों? वो हमको बचाता है, वो हमको बचाता है। और हमें क्या बनाता है? वो पवित्र लोगों के साथ में उस मिरास का क्या करता है? हमको भागीदार बना देता है, संभागी कर देता है। देखिए इफिसियंस का 1 अध्याय में पढ़ेंगे। आइए, इफिसियंस का 1 अध्याय आज का पढ़ दीजिए 3 पद को। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का क्या बोलता है? धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीष दिए। 1 नहीं, 2 नहीं, कितना लिखा है? सब प्रकार का आशीष स्वर्ग में रखी हुई है। आज हम इसको पढ़ रहे हैं, आज हम इसको सुन रहे हैं। एक दिन क्या करेंगे? हम वहां जाएंगे तो देखेंगे कितने सारे आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखी है ना। कि इसलिए कुलसी में क्या पढ़े हम लोग? पवित्र लोगों के साथ उसकी मीरास की तुम क्या होगे? बोलता है सहभागी होगे, भागीदार होगे। हाँ कि नहीं? आपको जो आशीष मिलेगा भाई, मेरे को भी मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ कि नहीं? एक बड़ा सेवक को जितना मिलेगा उसका भी क्या होगा? आपको मिलेगा। पवित्र लोगों के साथ बोलते हैं ना जी, पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर मुंह देखा कारोबार नहीं करता, सबको क्या करता है? बराबर देता है कि नहीं? तो पवित्र लोगों के साथ जितने स्वर्ग में हैं परमेश्वर ने रखा है ना, सारे आशीषों का भागीदार करे। पवित्रों के साथ उस मिरास के हमको क्या कर दिया? बोलता है भागीदार। इसीलिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, हमारे जो एक काम परमेश्वर ने किया। किसी कुलसी में आ जाएंगे, 13 पद को पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। हाँ, उसी ने हमें अंधकार के बस में से छुड़ा कर क्या कर दिया? बताए? हाँ, प्रिय पुत्र के राज में हमको प्रवेश कराया। बोलता है अंधकार के बस, अंधकार का प्रोता हमारे ऊपर था। हर तरह से बुराई हम कर रहे थे, नहीं? इतना जकड़ के रखा था कि हम उसे छुटकारा नहीं पा सकते। बार बार पाप करके क्या करते हम? अपने जीवन में कष्ट लाते थे, दुख लाते थे, नहीं? परमेश्वर की योजना से हम भागते थे। प्रभु को हम धन्यवाद है, उस अंधकार के बस से छुड़ा करके अभी हम कहाँ लेके आए? उसके प्रिय पुत्र कौन? प्रभु मसीह के राज हमको लेके आया। राज में लेके आया। आज राज को आज हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन क्या करेंगे? एक दिन हम उसको क्या करेंगे? देखेंगे। लुका 12:32 में क्या पढ़ते हैं? हे छोटे जून डर, हाँ पिता को भाया तुम्हें क्या करे? राज दे। पिता को भाया, उसको अच्छा लगा। हम क्या करें? पता है? राज दे। गाँव नहीं देगा वो,
अभी सरपंच का इलेक्शन हो रहा है ना, मारपीट हो रहा है कि नहीं? सरपंच इलेक्शन के लिए मारपीट नहीं, हमको परमेश्वर क्या देगा? सरपंच नहीं बनाएगा, बनाएगा क्या? म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? राज देगा भाई, राज देगा, है कि नहीं? कितना बड़ा विचार परमेश्वर का हमको। छोटे छोटे चीज के लिए संसार में आज क्या हो रहे हैं? मारपीट हो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, नहीं हम जीतेंगे वो जीतेगा, नहीं। फिर परमेश्वर हमारे लिए कितना बड़ा चीज सोच के रखा है, क्या देने के लिए? राज देने के लिए। अंधकार के बस से छुड़ा करके हमको क्या है, कहाँ लेके आया है? उस मसीह के राज में लेकर आया। एक दिन राज की भागीदार हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? हे पिता के धन्य लोगो, मत्ती 25 क्या पढ़ते? हे पिता के धन्य लोगो, उस राज के लिए तुम क्या हो जाओ? संभागी हो जाओ, जो आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हो। आदि से तैयार किया हो। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? प्रभु धन्यवाद नहीं देंगे? इतना बड़ा चीज हमको देने वाला है, तो हमको धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? हैं? कितना आनंद के साथ धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु ने कितना बड़ा चीज रखा है। अंधकार के बस से तो छुड़ाया, पाप के बस से तो छुड़ाया, शैतान की गुलामी से तो छुड़ाया। उसके साथ साथ क्या करेगा? उसको राज देगा। हमारा क्या योग्यता है? हमारा कुछ योग्यता है? उसको पाने के लिए कोई योग्यता है क्या? कोई योग्यता। उसको अच्छा लगा, बोलते हैं, पढ़ लीजिए, निकाल के वो पढ़ ले। उसको अच्छा, पिता को भाया ना, लूका 12 का 32 को पढ़ लीजिए। उसको भाया मतलब उसको अच्छा लगा, हाँ कि नहीं? हमको राज दे, नहीं? छोटे क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज दे। पिता को भाया मतलब पिता को अच्छा लगा, नहीं? अच्छा लगा कि हमें क्या करें पता है? राज दे, हमारा इच्छा से नहीं, है कि नहीं? वो पिता को अच्छा लगा। ये हमें क्या करता है? वो राज दे। हमारा प्रभु का हृदय कितना विशाल है कि नहीं? छोटा बच्चा को हम क्या करते हैं? छोटा चीज देते हैं, बड़ा चीज देते हैं क्या? नहीं देते। ये क्या करेगा? संभाल नहीं सकेगा, देते हैं। लेकिन हमारा प्रभु क्या करे? हमारे लिए कितना बड़ा चीज रखा है, नहीं? राज देने के लिए। कितना आभारी हमको होना चाहिए, नहीं? इब्रानी के पत्र उसका आइए एक वचन पढ़ेंगे 9 अध्याय, इब्रानी पत्र 9 अध्याय। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के दौरान जो पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार क्या कर बोलता है? उस अनंत मिरास को क्या करें? प्राप्त करें। उसके प्रतिज्ञा के अनुसार, नहीं? और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के मध्यस्थ के पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई। अब देखिए, ये सारे बातों को देने के लिए प्रभु को क्या करना पड़ा? मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। कोई चीज देने के लिए क्या करना पड़ता है? कीमत चुकाना पड़ता है, नहीं कि? कीमत चुकाना पड़ता है। राज देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? कीमत, दाम देना पड़ा, नहीं कि? कैसे दाम? मृत्यु का दाम। वो स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर है कि नहीं? जिसके बोलने मात्र से सारी सृष्टि का रचना हुई, नहीं कि? उजियाला हो तो उजियाला हो गया, नहीं कि? कहाँ से उजियाला हुआ पता नहीं। उसमें सूरज नहीं था, चांद नहीं था। था क्या सूरज? अभी क्या किसका हम उजाला पाते हैं? सूरज का, नहीं? सूरज का प्रकाश आता है तो क्या होता है? उजाला होता है। रात को चंद्रमा आने से उजाला होता है, नहीं? वहां ना सूरज था ना चांद था। परमेश्वर बोल दिया मतलब क्या हो गया? ऐसे जिसके बोलने से सब कुछ होता है, वो परमेश्वर को मनुष्य बन के जगत में आना पड़ा, नहीं कि? यूनानी समाज क्या पढ़ते हैं? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का था, और वो वचन क्या हो गया? एक दिन देहधारी हो गया। जो वचन आदि में था वो वचन क्या हो गया? देहधारी हो गया। अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में आया। अनुग्रह और सच्चाई को लेकर के, नहीं कि? सृष्टिकर्ता परमेश्वर अब देह धारण करके यहाँ बोलता है
मृत्यु को उसने सहा, उस मिराज को भागीदार देने के लिए हमको उसको मृत्यु में से गुजरना पड़ा। आओ कैसे मृत्यु? क्रूस की मृत्यु ऐसे आया। और जैसे लोगों का मृत्यु होता है ना, वैसे मृत्यु नहीं हुआ। वैसे मृत्यु हुआ क्या? नहीं। कितना वेदना उसको उठाना पड़ा, हाँ, कितना निंदा उसको अपमान सहना पड़ा, हाँ? सारे दुखों को सह करके, क्रूस के मृत्यु को सह करके हमें क्या किया? वो अंधकार में से छुड़ा करके हमें इस योग बनाया कि पवित्र लोगों के साथ उस मिराज की हम क्या हो जाए? छुटकारा नहीं तो मिराज नहीं। अब छुटकारा पाने के कारण क्या हो गए? उस मिराज के हम क्या हो जाते हैं? भागीदार हो जाते हैं। कितना बड़ा चीज परमेश्वर आप और मेरे लिए दिए। हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, कितना उसके लिए आभारी होते हैं। कभी मन में सोचते हैं जिसका हकदार हम नहीं थे, उसका हकदार परमेश्वर हमको बना। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम स्वर्ग में इतने बड़े आशीष के हम भागीदार हो सके। अपने प्रयत्न से हम नहीं कर सकते थे, पा सकते थे क्या? कभी नहीं। परमेश्वर को अच्छा लगा जो इसका हमको भागीदार कर दिया। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसी का हम महिमा और हम गौरव करके परमेश्वर आप और मुझको किस रीति से उस महान उद्धार के अनुभव में ला करके हमें इस योग बनाया कि आज हम उसके साथ उस मिराज के हम क्या हो सकते हैं? भागीदार हो सकते हैं। यहाँ और वचन पढ़ेंगे इसी कोलोसी में। आ जाइए फिर से एक अध्याय में 21 पद को पढ़ेंगे। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से वेदित थे। 21 कोलोसी 1:21। अच्छा माफ 20 से पढ़िए। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से वेदित थे। हाँ, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। किसके द्वारा बोलता है? क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा क्या हो गया बोलता है? मेल मिलाप कर लिया, चाहे स्वर्ग की हो चाहे वो पृथ्वी की हो। और इसमें क्या पढ़ा लोग? उसने अपने शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों का मन से बैरी थे। किसका हम बैरी थे? परमेश्वर का मन से बैरी निकाले हुए लोग। जब आदम हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने क्या किया? अदन की वाटिका में रखा था क्या? उनको निकाल दिया। और अदन वाटिका को क्या किया? घेरा लगा दिया। कैसे घेरा लगा दिया? ज्वालामय तलवार का घेरा लगा दिया कि कोई भीतर प्रवेश ना कर सके और उस जीवन के पेट को फल को ना कर सके, ना खा सके। नहीं कि आप और मैं अब कैसे लोग हैं? निकाले हुए लोग हैं कि नहीं? उस अदन की वाटिका में हम प्रवेश नहीं कर सकते। निकाले हुए। तुम जो क्या करते बता? निकाले थे। कहां से? उस अदन की वाटिका से निकाले हुए थे। हम प्रवेश नहीं कर सकते थे, उस जीवन के फल को खाने नहीं सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या क्या बोलता है? निकाले हुए थे और बुरे काम कर मन से क्या किए थे? बैरी थे। अब क्या हो गया? वो शरीर देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा क्या हो गया बोलता है? मेल मिलाप कर ले। किसी के साथ? पिता के साथ। पिता के से हम बैरी बने थे, अब क्या हो गया? उसके साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। और मेल मिलाप होने के कारण क्या होता है? आइए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य में
प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय है। चौदह पद को पढ़ लीजिए। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अभी हमें क्या होता है, मेल मिलाप होने के कारण क्या होता है, बोलता है जीवन के पेड़ के पास आने का क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। फाटक में होकर क्या करेंगे, उस नगर में प्रवेश करेंगे। उस नगर में क्या है, जीवन का पेड़ का वृक्ष है। आप वहां जाकर के उस जीवन का पेड़ का वृक्ष का फल आप खा सकते हैं, अधिकार परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आदम और हवा पाप करने के कारण आप और मैं क्या हो गए थे, निकाले गए थे। आदम के वाटिका में भले बुरे ज्ञान के वृक्ष था कि नहीं, और क्या था, जीवन का वृक्ष था। अगर ये लोग जीवन का वृक्ष का फल खाते तो कितना आशीष होते, नहीं। लेकिन जिस फल को परमेश्वर मना किया था, उसी वृक्ष का फल को खा करके ये लोग क्या बन गए, परमेश्वर के क्या बन गए, बैरी बन गए। एक व्यक्ति पाप किया और वो पाप क्या हो गया, सारे मनुष्य जाति में क्या हो गया, फैल गया, और हम सब में क्या हो गया, पापी हो गया। लेकिन एक व्यक्ति आज्ञा माने के कारण हम सब के सब क्या ठहरे, बोलता है धर्मी ठहरे। प्रभु मसीह पर विश्वास करने के कारण, उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करने के कारण मसीह यीशु में आज हमें क्या मिलता है, धार्मिकता मिलता है। और उसको विश्वास करने के कारण पिता से हमारा क्या हो जाता है, मेल हो जाता है। और मेल होने के कारण हम कहाँ आ सकते हैं, उस जीवन के पेड़ के पास हम आ सकते हैं। अधिकार परमेश्वर हमको देता है। बोलता फाटक में होकर के, कहीं दीवार फांद के हमको जाना नहीं पड़ेगा। कहाँ से हम जाएंगे, फाटक से होकर के उस नगर में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर आप और मुझको उस पवित्र लोगों की इस विरासत का भागीदार किया परमेश्वर। इसीलिए बोलता पिता परमेश्वर, तुम क्या करो, धन्यवाद करो। निकाले हुए थे उस जीवन का पेड़ के पास, हम आ नहीं सकते थे, उसका फल को हम खा नहीं सकते थे। लेकिन आज प्रभु मसीह के उस बलिदान के कारण, उसके लहू के कारण हमको छुटकारा मिला है कि नहीं, उसको विश्वास करने के कारण हमें जीवन मिला है कि नहीं। और पवित्र साथ में प्रभु ने हमें क्या कर दिया, मिला लिया। पिता के साथ जो बैर था हमारा, नहीं कि मन से बैरी थे, क्या हो गया, हमारा मेल हो गया। मेल हो गया। जब दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं तो क्या होते हैं, ये इधर मुंह करता है, उधर मुंह करता है, नहीं। बच्चे लोग खास कर क्या बोलते हैं, कट्टी मिट्टी बोलते, नहीं, तेरे साथ कट्टी। फिर क्या करते हैं, दूसरा व्यक्ति आकर क्या करता है, उसको मेल मिलाप कर, हाथ मिला रखा है, तुम झगड़ा कर, तो मेल मिलाप कर, नहीं कर, होता कि नहीं होता है। पिता परमेश्वर के साथ हमारा जो बैरी हो गया था, प्रभु मसीह हमारे लिए जगत में आया, हमारे लिए बलिदान किया, अपने आप को लोगों को आया, अपने लोगों को महापवित्र स्थान में जाकर प्रवेश किया। अब पिता से बोलता है, क्या बोलता है, पिता इन्हें क्षमा कर दे, मैंने इनके लोग आया, मैंने इनके दाम चुकाया, मैंने इसके तकलीफ उठाया प्रभु, क्रूस के मृत्यु को सहा प्रभु, इन्हें क्या कर बोलता है, क्षमा कर दो। वो हमारे बिछुआई करता बन गया प्रभु मसीह। प्रभु मसीह हमारे प्रार्थना करता, अब भी पिता के देने हाथ बैठे हमारे क्या करता है, वो प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, पिता इन्हें क्षमा कर दो। जैसे क्रूस में प्रार्थना किया कि नहीं, क्या किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर दो क्योंकि ये नहीं जानते। आज भी ऐसे हम करते कभी कभी, नहीं कि एक बार हम पिता को दुख दे देते हैं, पाप करके, गलती करके दुख दे देते हैं पिता, लेकिन प्रभु में क्या करता है, हाँ पिता क्षमा कर दे, गलती किया, अभी फिर गलती मान रहे थे, गलती मान लेते हैं, क्या करते पिता से माफी मांग रहा है, वो क्षमा कर दे, मैंने इसके लोगों के दाम दे के मोल लिया है, वो हमें विजय करता है। प्रभु मसीह हमें पिता से मेल कराया, कितना बड़ा सौभाग्य। आप जाएंगे उस नगर में, फाटक से होकर प्रवेश करेंगे, उस दिन सोचेंगे, अरे भाई
इसी फल को आदम और हवा खाता तो कितना अच्छा होता, नहीं हैं? लेकिन इन्होंने नहीं किया, गलती कर दिया। कौन सा फल खाया? भले बुरे ज्ञान का बीज को खाया। आने का अधिकार देगा परमेश्वर, नहीं? इसलिए आइए फिर से वापस चले जाएंगे इसलिए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद दो क्योंकि उसने पवित्र के साथ में क्या कर दिया? मिराज का संभागी बना दिया। 21 पद को पढ़े, नहीं 22 पद को पढ़ेंगे। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया ताकि 22 पद कुलुसी 1:22 ना। तुम्हारा भी मेल करा लिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हाँ, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर क्या करें? उपस्थित करें। अब देखिए केवल इतनी काम पर करता है क्या? और भी बहुत काम अभी भी कर रहा है। क्या कर रहा बोलता है वो? ताकि तुम्हें अपने सम्मुख क्या कर बोलते हैं? पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बना करके उपस्थित करे। अभी भी प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहा है, हमको बना रहा है। कैसे बना रहा है? कैसे होना चाहिए हमको? पवित्र होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? निष्कलंक होना चाहिए। ऐसे बना करके वो हमको खड़ा करना चाहता है। किसके पास में? पिता परमेश्वर के पास में। प्रभु मैंने लेकिन तैयार कर खड़ा करेंगे एक निर्दोष निष्कलंक। इसी जगह पढ़ेंगे इफिसी के पत्री में और उसका 5 अध्याय में आप पढ़ लीजिए 27 पद और उसे एक ऐसी 26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, परंतु पवित्र और निर्दोष हो। क्या बोलता है? पवित्र क्या बोलता है? निर्दोष हो। ऐसे बड़ा बना करके हमें क्या कर बोलता है? खड़ा करे। फिलिपियंस का 1 अध्याय, आइए हम 6 पद को पढ़ेंगे। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे प्रभु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जो काम तुम्हारे अंदर में अच्छा काम क्या किया है? आरंभ किया है, मसीह के अंदर क्या करे? उसको पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? पवित्र, निर्दोष और कैसे? निष्कलंक बना करके खड़ा करेगा, पूरा करेगा। आपके अंदर में, मेरे अंदर प्रभु काम कर दिया है कि नहीं? कौन सा काम आरंभ किया है? उद्धार का काम, और दिन प्रतिदिन कर रहा है हमारे जीवन में। जब प्रभु को आप नहीं छोड़ेंगे ना, प्रभु आपको तैयार करेगा। और प्रभु को छोड़ के भाग जाएंगे तो प्रभु कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं? कुछ करेगा? प्रभु आपको उद्धार मुक्ति छुटका दिया है, अभी भी आपके जीवन में काम कर रहा है परमेश्वर। लेकिन आपको क्या होना चाहिए? प्रभु के हाथ में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माँ बाप लोग छोटे छोटे बच्चे को जब तैयार करते हैं तो बच्चा अगर माँ के क्या रहेगा? अधीन में रहेगा तो माँ अच्छा बच्चा क्या करता है? तैयार करता है। करता है कि नहीं करता है? छोटा बच्चा नहाना धोएगा, पाउडर लगाएगा, तैयार करके खड़ा करता नहीं। लेकिन बच्चा और ये करेगा, माँ का हाथ छोड़ के उधर भागेगा, जा तब बोलेगा ना माँ। करता है कि नहीं करता है? होता है ना? एक बच्चा रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? मतलब चंचल बच्चे रहते हैं ना, चंचल रहते तो माँ भी कभी कभी क्या होते हैं? ऐसे छोड़ देते हैं। तैयार कर रहे हैं, वो हाथ में आने नहीं खोजता है, भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है। तो मान लो क्या होता है? जाओ तो जरूर से रहो। प्रभु का अगर बात नहीं मानेंगे, प्रभु तो हमको तैयार कर रहा है। कैसे? पवित्र, निर्दोष और कैसे? निष्कलंक बना करके क्या खड़ा करना चाहता है? नहीं, लेकिन आप प्रभु के हाथ में नहीं रहेंगे तो, प्रभु का बात नहीं मानेंगे तो नहीं जी, प्रभु आपको तैयार कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा।
प्रभु के अधीन में नहीं रहेंगे, प्रभु का बात नहीं मानेंगे, हैं, तो प्रभु आपको जैसे वो चाहता है वैसे तैयार नहीं कर पाएगा। इसलिए आप और मुझको क्या होना चाहिए? प्रभु के अधीन में रहना चाहिए, उसके बात मानना चाहिए। तो प्रभु अपने मन के अनुसार हमें क्या करेगा? तैयार करके क्या करेगा? खड़ा करेगा। मसीह की आने तक जो अच्छा काम आपके अंदर में वो आरंभ किया है उसको क्या करेगा? पूरा करेगा, पूरा कर देगा, परफेक्ट बनाकर खड़ा करेगा। उसमें कोई दाग नहीं रहेगा, कोई धब्बा नहीं रहेगा, कोई कलंक नहीं रहेगा, निर्दोष निष्कलंक ऐसे बना करके प्रभु हमको क्या करना चाहता है? वो खड़ा करना चाहता है, वो हमको तैयार कर रहा है। सिर्फ हमें क्या होना चाहिए? उसके अधीन में रहना चाहिए, उसका बात मानना चाहिए। जो हमको बोलता है उसको हमको सुनना है, मानना है। प्रभु हमारे अंदर काम करेगा। तो प्रभु का इतना अच्छा विचार हमारे है। प्रभु एक दिन तैयार करके खड़ा करेगा। कैसे? एकदम पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक। हमको कुछ करना नहीं, केवल उसकी बात मानना, सुनना। प्रभु अपने हम तैयार करेगा। और एक दिन जाएंगे प्रभु के पास में, हैं, उसको देखेंगे, है कि नहीं? उसके साथ बैठेंगे, उससे से बात करेंगे, उसको हम अपने कानों से उसको सुनेंगे, हैं? कितना उस दिन आनंद होगा नहीं, जब प्रभु को हम अपने आंखों से देखेंगे। वो सिंहासन पे बैठेंगे, उसके पास में भी सिंहासन में बैठेगा, नहीं? बोलते ना, तुम सिंहासन में बैठोगे और क्या करो बोलता है? 12 गोत्रों के ऊपर में तुम क्या करो बोलता है? न्याय करोगे। राज नहीं, क्या करो बोलता है? न्याय करोगे। इतना प्रतिष्ठित वो आप और मुझको बनाना चाहता है। और जो हमें इस युग बनाया, जो बोलते ना, पढ़े ना अभी कुलसी में, इस युग बनाया आप और मुझको, के पवित्र साथ में उस विराज के तुम क्या हो जा बोलता है? संभाग्य हो। ये बनाने के काम प्रभु हमारे जीवन में आरंभ किया है, बना रहा है और उसको तैयार कर रहा है। इसीलिए क्या कर बोलता है? उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। फिर से आ जाएगा उसी तुलसी में, है, और उसको पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ दे 23 पद को। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। यहाँ बोलते, यदि तुम विश्वास की नाव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। जो वचन आपने सुना है उसको नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ो, पकड़े रहना है। नहीं छोड़ोगे वचन को तो क्या करे? प्रभु ध्यान करेगा। छोड़ दोगे तो प्रभु तो आपको पकड़ के रखना चाहता है, लेकिन प्रभु का हाथ को आप छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? संसार में हट जाएंगे। बड़ा बड़ा जो मेला होता है ना, जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होता है, नहीं, तो माँ बाप लोग बच्चों को क्या करते हैं? हाथ को पकड़ के लेके चलते हैं। क्यों? इतना भीड़ भाड़ ठेला पर जाएंगे तो क्या होगा? हाथ अगर छूट जाएगा तो क्या हो गया? वो भीड़ में हाथ जाएंगे तो फिर खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो भीड़ में कहाँ खोजेंगे? नहीं कि छोटा बच्चा घूम जाए उनसे। ऐसे ही ये संसार है, भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है। प्रभु आप और मुझको खींच कर निकाला, लेकिन आप और मुझको क्या करना है? प्रभु को पकड़ना है। नहीं कि यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं, क्या पढ़े हम लोग कि यदि तुम विश्वास की नाव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, बोलता है, नहीं छोड़ना। इब्रानी की पत्री और उसका इब्रानी की पत्री उसका 3 अध्याय होगा, 2 अध्याय है। माफी 2 अध्याय, 3 अध्याय है। 3 अध्याय उसको पढ़ेंगे हम लोग। 14 पद को पढ़ लिया। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। यदि, क्योंकि हम मसीह के क्या हो गए बोलते हैं? भागी, संभागी हैं, मसीह के भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर क्या करें बोलते हैं? अंत तक दृढ़ता से
स्थिर है अंत तक, दृढ़ता से स्थिर। कहाँ तक? अंत तक। हैं? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आज पकड़े प्रभु को, फिर कल छोड़ दिए, क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे संसार में। संसार बैठा हुआ है, शैतान बैठा हुआ आपको घसीट के ले जाने के लिए नरक में। थोड़ा भी आप प्रभु को छोड़ देंगे ना, वो घसीट के ले जाएगा, फिर नरक में ले जाएगा अंत तक। हमको क्या करना है? उस प्रथम भरोसे पर दृढ़ता से क्या रहना है? स्थिर रहना है, छोड़ना नहीं, प्रभु को छोड़ना नहीं। तब प्रभु आपको क्या करेगा? प्यार करेगा। आप छोड़ देंगे वो आपका लॉस होगा, है कि नहीं? कई लोग उधार पाते हैं, अच्छा काम उनके जीवन होता है, प्रभु के मार्ग में बढ़िया चलते हैं, जोश से चलते हैं, नहीं कि प्राथमिकता से चलते हैं, बाद में क्या होता है? सांसारिक नाना प्रकार उलझनों में फंस करके प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं। कितना दुखदायक उसका जीवन होता है, प्रभु के लिए तैयार नहीं होने पाते हैं। बीज बोने का कहानी सुने हैं ना? प्रभु मसीह चेलों को बताते हैं, बीज बोने वाला बीज बोने निकला है, और बीज बोया, कोई बीज कहाँ निकला? कहाँ गिरा? रास्ते में गिरा, नहीं कि वो चिड़िया आकर क्या हो गया? क्या हुआ? झाड़ी में गिरा, झाड़ी ने क्या किया? उसको दबा। वचन तो सुना, लेकिन कई परिस्थिति आ गई, क्या हो गया? दब गया, है कि? कई पथरी भूमि में गिरा, उगा, फिर क्या हो गया? सूख गया। अच्छा भूमि में जो गिरा, क्या हो गया? बोलता है अच्छा फल लगा, पौधा बड़ा हुआ, क्या? 100 गुना फल, है कि नहीं? ऐसे ही हमारा हृदय को क्या बनाना चाहिए? अच्छा भूमि बनाना चाहिए। वचन को सुनना है कि नहीं? वचन के अनुसार हमको क्या करना है? चलना है। तब प्रभु जो आपके लिए प्रतिज्ञा है, मेरे लिए प्रतिज्ञा किया है, आपके जीवन में क्या करेगा? पूरा करेगा। तो जो प्रतिज्ञा वो परमेश्वर करता है, उसको पूरा करने में भी वो क्या होता है? वो विश्वास योग्य है, वो सामर्थी है। जो भी यहाँ पर वचन में पढ़ रहे हैं वो करेगा, मतलब वो पूरा करेगा। लेकिन आप और मुझको भी उसको साथ देना पड़ेगा। एक तरफा नहीं होता है, नहीं? एक तरफा होता है क्या? नहीं, दोनों तरफ। प्रभु को तैयार करने खड़ा करना चाहता है, लेकिन आपको मुझको भी क्या करना है? सहयोग देना है। प्रभु को सहयोग देंगे, प्रभु हमें तैयार करके खड़ा करेगा। सो प्रभु हमारे लिए इतना बड़ा विचार जो रखा है कि हमें तैयार करके एक दिन खड़ा करेगा, हम पिता के पास पाए जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। निकाले हुए थे, नहीं? वाटिका से हम निकाले गए थे, लेकिन क्या होंगे? फाटक से होकर के नगर में प्रवेश करेंगे। उस जीवन के पेड़ के पास हम आज जाने पाएंगे। ये पवित्र लोगों का उस विरासत का क्या है? संभागी है। ये पवित्र लोगों को ही मिलेगा। वहीं पर आगे पढ़ते हैं ना, वहीं पर आगे लिख के पढ़ दीजिए प्रकाशित वाक्य। एक पवित्र लोगों को भी ये भाग मिलेगा और दूसरा को नहीं मिलेगा। 24 का पढ़ दीजिए, 14 पद, प्रकाशित वाक्य 22 का 24 और 14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। 15 पद। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। बाहर रहेगा बोलता है। ये सब को चाहने वाला क्या रहेगा बोलता है? वो अंदर नहीं जा सकता, बाहर रहेगा। 21 का 27 पढ़ दीजिए। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। क्या प्रवेश करने नहीं पाए? कौन प्रवेश नहीं करेगा बोलता है? अपवित्र लोग। कोई अपवित्र वस्तु और घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। पर केवल वे लोग उसके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, वे लोग ही जाएंगे। मुख्य बात हम क्या पढ़ते हैं? अपवित्र लोग, घृणित काम करने लोग, झूठे लोग प्रवेश करने नहीं चाहिए। इसीलिए प्रभु आप और मुझको क्या कैसे बनाना चाहता है? पवित्र बनाना चाहता है, निर्दोष बनाना चाहता है, निष्कलंक। जो पवित्र होगा वही प्रवेश करेगा, जो अपवित्र रहेगा प्रवेश नहीं कर पाएगा। और प्रभु आप और मुझको सौभाग्य दिया है
कि हमारे अंदर जो काम उसने आरंभ किया है मसीह के आने तक क्या करेगा, उसको पूरा करेगा। कैसे बना खड़ा करेगा? पवित्र, निर्दोष और क्या निष्कलंक। हाँ? पिता का धन्यवाद हो। हाँ? तुलसी की पढ़ेंगे, फिर से आ जाएंगे वो पद को पढ़ेंगे, 1 अध्याय और उसका 12 पद सबको मिलकर पढ़ेंगे। मिला सबको? और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग बना के ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभाग्य हो। पवित्र लोगों में उस मिरास के हम संभाग्य हो। एक दिन नगर में प्रवेश करेंगे, है कि नहीं? प्रभु के साथ में रहेंगे। हैं? प्रभु हमारे उत्तम विचार रखा है, और उत्तम विचार हमारे जन्म पूरा करेगा। किसी से हम बाहर थे, हमको क्या किया? फिर से वापस लेके आए। पाप में थे, हमको जीवन का भागीदार किया। अंधकार में थे, ज्योति में लेके आए, ज्योति के संतान बनाया। क्योंकि स्वयं वो ज्योति है। इसलिए वो काम जो आपने अपने जीवन में अनुभव से जाना कि हाँ प्रभु मैं अंधकार था, प्रभु मैं पापी था, प्रभु तुम मुझको बचाए, प्रभु ज्योति के संतान बनाए, प्रभु अब पवित्र लोगों के उस मिराज के संभाग्य बनाए। एक दिन मैं अपने आंखों से आपको देखूंगा, उस जीवन के पेड़ के पास जाऊंगा, प्रभु नगर में फाटक से उनको प्रवेश करूंगा, प्रभु आप मुझको तैयार कर रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ। एक दिन आएगा मैं अपने आप को देखूंगा, प्रभु धन्यवाद। ये काम दिन प्रतिदिन उसको तैयार करें, प्रभु धन्यवाद। क्योंकि तेरा विचार क्या है? पवित्र बनाने का और निर्दोष बनाने का और क्या निष्कलंक बनाने का है। वो पूरा करेगा आपके जीवन में। इसलिए आया परमेश्वर को छोटे छोटे शब्दों से धन्यवाद दें उसके कामों के लिए और उसका महिमा दें। कोई लंबा नहीं करेगा, छोटा छोटा, ताकि सारे एक भाई बहन को समय मिले। और एक ही भाई बहन 15 मिनट 10 मिनट करते रहेंगे तो समय घर में है, आधा घंटा 1 घंटा करते रहिए। लेकिन जब हम सामूहिक रीति से हम बैठते हैं, सब कोई को थोड़ा थोड़ा करना है ताकि हर एक भाई बहन को